नगरवासियों, मैं यहां खुद को बेच रहा हूं, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरी ऊंची से ऊंची बोली लगाएं और मुझे अपना सेवक बनाएं। क्या तुम खेती करना जानते हो? तुम्हें हथियार बनाना आता है क्या? क्या तुम आभूषण बना सकते हो? नहीं, पर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं सीख लूंगा। तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा भाई, क्योंकि तुम्हें इस काम का अनुभव नहीं है। चलो भाई चलो, ये व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं। चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 काम करें। चलो। अरे आप कहां जा रहे हैं? अरे आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। अरे मेरा मूल्य तो लगाओ, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं। मेरा मूल्य लगाइए। क्या इस नगर में कोई भी नहीं है जो मुझे खरीद सके? हे महाकाल, क्या मैं अपने न्याय के वचन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा? सुना है यहाँ कोई विकराल। कौन है वो भाई? मैं शमशान का चांडाल हूं, मुर्दा फूंकता हूं। तुम फूंक पाओगे मुर्दा? हाँ, मैं फूकूंगा। तब मैं तुझे खरीदता हूं। आज से तुम हमारे सेवक हुए। पर दाम क्या देंगे ये तय नहीं हुआ। दाम? प्रतिदिन 1 रोटी। यदि मंजूर है तो बोलो, अन्यथा मैं दूसरा सेवक ढूंढता हूं। हाँ, स्वीकार है। ज्ञान मत दीजिए, मुझे ये कबूतर दीजिए। कबूतर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इसे इसकी रक्षा का वचन दिया, और ये राजा भोज का वचन है जो कभी खाली नहीं जाता। देवी, आप रोने क्यों लगी? क्योंकि आप मेरे भूखे बीमार पति के साथ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय? कैसे? अगर आपके लिए इस कबूतर की जीवन रक्षा न्याय है, तो मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भी न्याय करूंगा। मैं तुम्हें उचित न्याय का वचन देता हूं। बताओ, इस कबूतर के बदले क्या चाहिए तुम्हें? इस कबूतर के भार के बराबर स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण मिलेगा तुम्हें। और कुछ? नहीं, बस। राजन, आप एक बार पुनः विचार कर लें। राजा भोज का निर्णय अडिग है। यही तो समस्या है कि इनका निर्णय अडिग होता है, और अब मेरे मित्र विक्रमादित्य के सिंहासन को पाने का निर्णय करके बैठ गए, और मैं इन्हें डिगा नहीं पा रहा हूं, जबकि मैं हूं बेताल, गलने नहीं देता किसी की हाँ? नहीं 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 नहीं, वो क्या है मेरे परम प्रिय पेड़? अचानक मुझे याद आया कि ये वाक्य कि मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल, मैंने सबसे ज्यादा बार जिससे कहा
उसी की दाल किसी और की पतीली में गल गई। हाँ, सौंदर्य लेखा की ही बात कर रहा हूँ। वो आई तो थी मेरे साथ गृहस्थी की रोटी पकाने, लेकिन अब विवाह कुंडल के साथ प्रेम की पूरियां पकाएगी। विवाह कुंडल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या, तुम भी ना मेरे परम प्रिय पेड़, पता नहीं कब क्या क्या चर्चाएं छेड़ देते हो। ठहरो, अभी मुझे देखने दो कि राजा भोज ने कबूतर के बदले में कितना स्वर्ण दिया। महाराज, इस कबूतर के भार के बराबर तो कोई लोहा ना दे। और आप साहूकार, जीवन चाहे किसी का भी हो, जीवन अनमोल होता है। जीवन के सामने कुबेर का भंडार भी कम है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आइए, रखिए इस कबूतर को तराजू में। ये कैसा जादू है? ये कबूतर के रूप में कोई हाथी है या हाथी के रूप में कबूतर है? इतना सब कुछ रखने के बाद भी तराजू टस से मस ही नहीं हो रहा। ये क्या कर रहे हैं महाराज? आप तो मुकुट उतारने का अर्थ जानते हैं। इसके बाद आप राजा नहीं रह जाएंगे। कोई अंतर नहीं पड़ता। इस एक मामूली कबूतर के लिए ऐसा मत करिए। अपना मुकुट वापस पहन लीजिए। किसी परिस्थिति में नहीं। करेंगे? अपने आप को बेचेंगे? यदि न्याय के लिए मुझे अपने आप को भी बेचना, तो बेच दूंगा, परंतु किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। राजन, अब तो न्याय के लिए संध्या तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हाट संध्या को ही लगता है। करूंगा प्रतीक्षा। महाराज, आपने कबूतर की जान तो बचा ली। इसके बदले में आपने भीलनी को सब कुछ दिया, यहां तक कि अपना मुकुट भी। इससे तो भीलनी की कई पीढ़ियों का भरण पोषण हो जाएगा। तो फिर आप अपने आप को क्यों बेचना चाहते हैं? ताकि मैं भिलनी और कबूतर दोनों के साथ समान न्याय कर सकूं। क्या ऐसा करना इतना आवश्यक है? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो न्याय कलंकित हो जाएगा। जिसमें आपकी खुशी, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। चुपचाप आप कबूतर लेकर निकल लेते, भीलनी आती अपना सामान लेकर जाती। यह असंभव है। तो ठीक है, हाट लग रहा है वहां,
अब जाइए। उसे धर्म और न्याय के मार्ग से डिगाना संभव नहीं। महामाया, कैसी है ये माया? नगरवासियों, मैं यहां खुद को बेच रहा हूं, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरी ऊंची से ऊंची बोली लगाएं और मुझे अपना सेवक बनाएं। क्या तुम खेती करना जानते हो? तुम्हें हथियार बनाना आता है क्या? क्या तुम आभूषण बना सकते हो? नहीं, पर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं सीख लूंगा। तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा भाई, क्योंकि तुम्हें इस काम का अनुभव नहीं है। चलो भाई चलो, ये व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं। चलो चलो हाँ, चलो भाई, चलो, चलो, किसी काम का नहीं। चलो। अरे आप कहां जा रहे हैं? अरे आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। अरे मेरा मूल्य तो लगाओ, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं। मेरा मूल्य लगाइए। कैश नगर में कोई भी नहीं है जो मुझे खरीद सके। हे महाकाल, क्या मैं अपने न्याय के वचन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा? सुना है यहाँ कोई बिक रहा है। कौन है वो भाई? मैं शमशान का चांडाल हूं, मुर्दा फूंकता हूं। तुम फूंक पाओगे मुर्दा? हाँ, मैं फूकूंगा। तब मैं तुझे खरीदता हूं। आज से तुम हमारे सेवक हुए। पर दाम क्या देंगे ये तय नहीं हुआ। दाम? प्रतिदिन 1 रोटी। यदि मंजूर है तो बोलो, अन्यथा मैं दूसरा सेवक ढूंढता हूं। हाँ, स्वीकार है। इसे कहते हैं चाँद भी गवाना और भात भी ना खाना। मतलब आप इसे एक रोटी की मजदूरी में कब और कैसे मेरे कबूतर का मूल्य चुकाकर न्याय कर सकेंगे? मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। और यदि सच में आप मेरा न्याय करना चाहते हैं तो कल संध्या तक मुझे सोना लाके दे दीजिए, वरना भूल जाइए न्याय और भूल जाइए ये कबूतर। दास, अब से यही शमशान तेरी कर्मभूमि है। यहाँ चिता जलाने की तैयारी से लेकर चिता जलाने का, कर वसूलने का कार्य सब तुझे ही करना होगा, बिना किसी दया मया के। और जो कर न दे उसकी चिता नहीं जलाना, समझे?
तो जा जंगल से चिताओं को जलाने के लिए लकड़ियां काट कर ले आ। राजन, बेताल, आप यहाँ? मैं आपकी कुछ सहायता करूं? इससे? ये तो फिर भी काफी बड़ा है। इसके लिए तो मेरा नाखून ही काफी है। नहीं नहीं। ठीक है, देखिए राजन, अब से मैं आपका शुभचिंतक हूं और आपके शुभचिंतक होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि आप उज्जैनी नगरी के राजा हैं, महान नगरी के, मेरे मित्र की नगरी के। इसीलिए कह रहा हूं राजन, ये सब करना आपको शोभा देता है? नहीं है ना? तो छोड़िए ये सब और लौट जाइए। हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब मैं राजा नहीं हूं, किसी का दास हूं। इसलिए कृपा करके मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दें। लेकिन राजन, मैं ये कह रहा हूं, बेताल, मैं तो सिर्फ बेताल, प्रणाम देवी। तुम जानते हो ना, जो भी राजा भोज के साथ हो रहा है वो मेरी ही माया है। जी जी देवी। फिर भी तुमने राजा भोज को मेरी माया से निकालने का प्रयत्न किया। अब इसके लिए तुम्हें दंड तो भुगतना ही होगा। क्षमा क्षमा देवी, क्षमा। इस बार तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी बेताल, दंड मिलेगा। अब 1 दिन तक खरगोश बनकर रहोगे। क्षमा देवी, क्षमा। मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। सेवक, कितना कमाया? बस इतना ही? नहीं स्वामी, आज कमाया तो बहुत कुछ है, पर आपको दे नहीं सकता। क्यों? तू जानता नहीं, सेवक की कमाई पर स्वामी का अधिकार होता है। चल दे आज की कमाई। सत्य का ज्ञान कमाया है स्वामी, जिसे चाहकर भी मैं आपको दे नहीं सकता और आप ले नहीं सकते। मतलब आज ये जाना है कि मृत्यु विधि का सबसे बड़ा सत्य और शमशान इस संसार का। तू तो बड़ा ज्ञानी है रे। अच्छा तो एक बात बता, जब शमशान ही जीवन का सत्य है तो मनुष्य इसे नगर के बाहर बनाता क्यों है? क्योंकि वो इस सत्य का सामना करने से डरता है। अरे वाह, ऐसी ज्ञान की बातें तो आज तक मैंने किसी से नहीं सुनी है रे। तू तो बड़ा बुद्धिमान है रे। ये ले रोटी, ये तेरी आज की कमाई। जा खा ले, बहुत भूख लगी होगी। तू अभी भी सांस में बैठा है कि तेरा वो रक्षक राजा भोज तुझे बचाने आएगा? भूल जा, वो नहीं आने वाला। इसलिए अब अपने अंत के लिए तू तैयार हो जा। रुक जा बिल्ली, रुक जा बिल्ली, रुक जा बिल्ली।
तुम्हारा न्याय करने मैं आ गया। एक रोटी की कमाई करने वाला चांडाल क्या न्याय करेगा भोज? न्याय करना है तो सोना ले आइए, वरना जाइए। जब इतना सोना इस कबूतर को नहीं तौल पाया तो आपकी एक रोटी क्या तौलेगी? इसकी कीमत को कम मत समझना भिलनी। ये अन्न है और अन्न इस संसार का सबसे बड़ा धन होता है, सबसे भारी और सबसे बहुमूल्य। इसकी तुलना इस संसार का कोई भी रत्न नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना। इस बात की गवाही तो तराजू देगा जब इसे तौला जाएगा।